2027 चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, तो 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को लखनऊ के लोक भवन में 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिन 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें से 5 दलित और ओबीसी समाज से हैं, जबकि 1 मंत्री ब्राह्मण हैं। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों और प्रमोशन पाने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत शामिल हैं, तो सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल का प्रमोशन हुआ है। सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आए। आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। योगी कैबिनेट में शामिल नई मंत्री कृष्णा पासवान ने आंगनबाड़ी केंद्र से राज्य मंत्री तक का सफर तय किया है। कृष्णा पासवान दलित हैं और फतेहपुर के खागा से विधायक हैं। कृष्णा पासवान ने अखिलेश के पीटीए पर पलटवार भी किया है। मैं पहले एक साधारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी। अब जब सुरक्षित सीट हुई तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ढूंढ करके लाई और चुनाव लड़ाने के बाद मैं सन 95 में खिसान वार्ड से चुनाव लड़ी और चुनाव जिला पंचायत का जीती। इसके बाद दोबारा फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाई, दोबारा गाजीपुर वार्ड से चुनाव लड़ाई में गाजीपुर वार्ड से भी चुनाव जीती। फिर 2002 में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ी, और सब ये मेरे कार्यकर्ताओं की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि मुझे एक जमीन, एक किसान के घर की बेटी को उठा करके यहाँ तक लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, किसी दल में नहीं है। आपको लगता है जो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है, उसमें जो पिछड़ा दलित है, वो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में जो अगले साल है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में जाएगा? देखिए, वो पीडीए बनाए हैं, पर पीडीए में कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी ट्वीट कर रहे हैं वो अब क्या करें, कुछ उनके लिए बोलने के लिए नहीं है। वही योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा है। अजय राय ने कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार दिखावटी और बनावटी दिख रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जनता को केवल और केवल भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से सरकार फेल है। 2027 में इनको जाना है, जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी। अपनी फेलियर को बचाने के लिए मंत्री बनाए हैं, पर जो मंत्री बने हैं ये को दिखावटी है, बनावटी लोग। आप अंदाजा लगा लीजिए, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटा में 16 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनके मंत्रिमंडल के लोग भी काम कर रहे हैं। आदि योगी महाराज जी भी काम कर रहे हैं, तो उनके भी मंत्रिमंडल के लोग काम करेंगे। कोई समय कम नहीं, सब काम हम लोग कर रहे हैं। जितना समय उससे ज्यादा काम हम करके